इस विषय के अलावा पूछता है तो आप कह देना कि हम इन 3 विषयों पर ही काम करेंगे। विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन करवाना, विवाह योग्य युवतियों का सामूहिक आयोजन करवाना और जनरल अन्य विषय जो भी हमारे सामूहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उन विषयों पर हम सशुल्क चर्चा कर विचार विमर्श कर सम्मेलन का आयोजन करेंगे और अन्य प्रस्ताव हमारी समिति जो लेगी उसी पे हम काम करेंगे। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए सैनी बागवान उत्थान समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा गत 17 मार्च 2024 को समिति के प्रथम बिंदु विवाह योग्य युवतियों का परिचय सम्मेलन करवाया गया, जिसमें उदयपुर क्षेत्र के अलावा राजस्थान के सभी जिलों एवं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से भी विवाह योग्य युवतियों ने इस परिचय सम्मेलन में भाग लिया है। इसमें प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, पता, स्थान, मोबाइल नंबर, गोत्र, फोटो के साथ जन्मतिथि, अभिभावक के हस्ताक्षर एवं उसकी जॉब इत्यादि की जानकारी हेतु फॉर्म दिए गए। कार्यक्रम में अल्पाहार, भोजन, चाय, स्टेज, बैंड, माइक, बिछात, कुर्सी के अलावा रजिस्ट्रेशन कार्ड छपवाकर किया गया एवं बाहर से आने वाले सभी भाइयों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई। इस सम्मेलन में 312 युवक युवतियों ने भाग लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन लगभग 500 आदमियों ने करवाया था। साथ ही इसकी संपूर्ण जानकारी एक पुस्तक छपवाकर माली समाज के बंधुओं को जानकारी के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इस सम्मेलन में कुल 994 सदस्य देखने के लिए, मतलब उनके जो युवक युवती के बच्चों के जो प्रार्थी थे या उनके जो अभिभावक थे, उनकी संख्या 494 सदस्य देखने के लिए भी आए एवं समिति को चलाने के लिए 150 सक्रिय सदस्यों ने वर्ष भर में अपना पंजीकरण शुल्क 500 रुपया प्रति सदस्य के रूप में हमें 75,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल राशि सभी मदों को मिलाते हुए 4,32,000 रुपये प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम में सभी खर्चों को जोड़ते हुए 4,03,885 रुपये का खर्च आया। पूरा लेखा जोखा की जानकारी वित्त मंत्री श्री विजय शंकर जी गढ़वाल द्वारा मोबाइल द्वारा एवं लिखित में सभी सदस्यों को पहुंचाई गई है और पूर्णतया पारदर्शिता दर्शाई गई है। उक्त भव्य सम्मेलन के मुख्य अतिथि डीएफओ श्री मुकेश जी सैनी साहब, आईएएफ सर, सीआई श्री आदर्श जी परिहार व अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने आकर हमें अनुग्रहित किया है। इन्होंने अपने संबोधन में समाज के युवा पीढ़ी को शिक्षा में प्रगति के साथ साथ विवाह, सामाजिक, धार्मिक, परंपरागत उत्सवों को सामूहिक रूप से करने के लिए निर्देश भी दिए, जिस पर समिति के सभी पदाधिकारियों ने भविष्य में अच्छा रिजल्ट देने का वादा किया है। एवं जो छात्र छात्राएं परीक्षा दे चुकी है, ये अभी भी लागू होगा, ये ध्यान रखना, और रिजल्ट आने वाले हैं, उनके लिए कैरियर गाइडेंस शिविर लगाना प्रस्तावित किया। उक्त शिविर में समिति द्वारा 19/5/24 को नंद भवन में रखा गया एवं सैनी साहब द्वारा समिति को उत्साहवर्धन के लिए एक कंप्यूटर भी भेंट किया। दिनांक 7/4/24 को समिति की बैठक में गत परिचय सम्मेलन में भाग लेने वाले युवक युवतियों के 312 सदस्यों के अभिभावक एवं विभिन्न जिलों से आए सदस्य की गई।
सायकाल भाट की पोथी में भी इस कार्यक्रम को दर्ज करवाया गया एवं सदस्यों ने आगामी सामूहिक विवाह को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु समिति का रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यकारिणी का गठन का होना आवश्यक था। इसलिए इस दिनांक को ही सर्व समिति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसकी जानकारी इस कार्यक्रम में सभी सदस्यों को दी गई। दिनांक 28/5/24 को उत्थान समिति के पूर्व में आए प्रस्ताव स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें खेलकूद प्रतियोगिताएं, नृत्य नाटिका रखी गई एवं विजेता सदस्यों का सम्मान किया गया। समिति के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई श्री लोकेंद्र जी के नेतृत्व में फॉर्म भरकर करवाई गई और भोजन के दौरान स्टेज से पुराने फिल्मी गानों के कलाकार द्वारा गीत सुनवाए गए। इसी दिन हमारे पास करवा चौथ उद्यापन के कार्यक्रम को सामूहिक रूप से संपन्न कराने का प्रस्ताव लिया, लेकिन उद्यापन करने वाले सदस्यों के नाम कम आने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। इसी बैठक में परिवार सहित सावन उत्सव मनाने का प्रस्ताव अच्छी बारिश होने की वजह से आया। उक्त कार्यक्रम 10/8/24 को मनाया गया। दिनांक 30/7/24 को भीलवाड़ा से आए प्रस्ताव संभाग स्तर पर सम्मान समारोह का निमंत्रण प्राप्त हुआ। इसमें समिति के प्रतिनिधि के रूप में 11 सदस्यों को प्रतिनिधि मंडल 11/8/24 को भीलवाड़ा भी भाग लेने के लिए गया एवं पिकनिक का कार्यक्रम भंवर माता रखा गया। दिनांक 23/3/25 को उत्थान समिति की अगली बैठक का निर्णय लिया गया। इसमें कार्यकारिणी को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव मनाया जाना चाहिए का प्रस्ताव आया। उपस्थित सदस्यों ने 7/4/25 को मनाने का निर्णय लिया और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए 150 रुपये प्रति सदस्य से लिया जाने का अनुदान राशि के रूप में प्राप्त करने का प्रस्ताव भी पास किया। समिति को सुचारू रूप से एवं मजबूत बनाने के लिए उनका वार्षिक शुल्क 500 रुपये जमा करवाने व नए सदस्य बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। जो नए सदस्य आए हैं उनसे निवेदन है कि वो विजय शंकर जी गढ़वाल साहब से संपर्क करें और विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों को उत्साहवर्धन हेतु सम्मान किया जाने का प्रस्ताव भी लिया गया। और आज इसी क्रम में हमारे जो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं जो मेहमान हैं हमारे वो पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक प्रस्ताव और है कि नीमच से हमारे पास एक निमंत्रण पत्र आया है, जिसको कोई देखना चाहे तो मेरे पास उसकी प्रति उपलब्ध है। इसमें 70वां सामूहिक सम्मेलन हेतु पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका विचार विमर्श कर सम्मेलन में भाग लेने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें सम्मेलन में वहाँ से हमें जो समाचार प्राप्त हुआ है, वैसे विवाह जो है वो 30 अप्रैल आखा तीज को है, लेकिन उनके जो बाकी के जो कार्यक्रम हैं जिसमें महिला संगीत है, बनोली है या उनकी तरफ से जो भी स्टेज का प्रोग्राम है या जितने भी प्रोग्राम हैं वो सभी 29 को संपन्न होंगे और उन्होंने अपने को 29 को ही बुलाया है, लेकिन अपनी संख्या उनको भेजनी है। इसलिए आप जो भी इस सामूहिक विवाह में जाना चाहें तो वो नाम लिखवाने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा है कि मेरे को ये नाम 20 तारीख तक चाहिए ताकि हम आने जाने की व्यवस्था कर सकें। साथ ही उन्होंने जो ये प्रस्ताव दिया है उसमें ये भी कहा गया है कि जो विवाह योग्य युवक युवती हैं और विवाह करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं और उसके उन्होंने रजिस्ट्रेशन के शुल्क के रूप में 8,000 रुपये अपने को जमा करवाने पड़ेंगे, जो
शादी करवाना चाहते हैं उनके लिए, और बाकी का खर्चा वो वहन करेंगे। उसमें भोजन पानी वगैरह सभी सुविधाएं उनकी तरफ से है। अंत में अगली समिति के जो हमारे उद्देश्य हैं वो अगले वर्ष में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और समिति द्वारा लिए गए प्रस्ताव के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। आगे जो प्रस्ताव हमारे पास आएंगे, अभी इसके बाद शिकायत और सुझाव का भी एक क्रम है, हमारा बिंदु है, उसमें हम उन बिंदुओं पर विचार करके इसमें भाग लेंगे। मैं ये था प्रतिवेदन से, और श्री मीठालाल जी गढ़वाल और श्री रमेश जी चांगवाल ये स्टेज पे आए और हमारे सम्मान पाने वाले सदस्यों को आप सेंटर में हरकलाल जी सेंटर पापा 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 है। आप इनाम देने वाले एक मिनट रुको भाई साहब, नारायण जी भाई साहब रुको। और श्री प्रेम जी गढ़वाल स्टेज पे पधारे हैं। उनका योगदान आपने 2001 में, मैं इस समय मोड़ीराम जी भाई साहब से भी निवेदन करता हूं, कैरियर गाइडेंस का, दूसरे कार्यक्रमों का और पंजीकरण वाले कार्यक्रम के लिए हमें बार बार समय पर उपलब्ध कराते रहे हैं। मैं इनका और इनके परिवार को पूरा सम्मान करता हूं। धन्यवाद। अब एक छोटी सी प्रस्तुति है। जाओ जी मन बीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हर सले उन्हें बंगा जी मैं कह लगे मर गुड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी पण दामन में पा एक सीरे झुम 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 झुम। पधारो और देश जी, आओ जी पधारो और देश जी। मालूम हर देश बजाई, मालूम हर देश मैं कोई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान, धरती सुनहरी लहरों आसमान। आओ जी पधारो हर देश जी, आओ जी पधारो हर देश जी। नाच नाच सखियन कोरी जाए, नाच नाच सखियन कोरी जाए, श्री राधा से मिलने आए, श्री राधा से मिलने आए। सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी
किशोरी से मिलने आए, मेरी श्री जी से मिलने आए। सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के श्याम आए सखी मोर बन के, श्याम आए सखी मोर बन के। नाचे ताता थई थई सखी प्यारे रास बिहारी। नाच गाता गई गई सखी प्यारे रास बिहारी। सखियां देख निहाल हुई हाथों से दे दे तारी। सखियां देख निहाल हुई हाथों से दे दे तारी। नाचे ताता थई थई सखी प्यारे रास बिहारी। सखियां देख निहाल हुई हाथों से दे दे तारी। सुर और ताल मिलाए सभी, सुर और ताल मिलाए सभी। शाम संग नचे गाए सभी। श्याम संग नच गाए सखीरी मोर बन के श्याम आए सखी मोर बन के, श्याम आए सखी मोर बन के। शाम आए सखीरी मोर बन के। घुमड़ घुमड़ घनी घोर घटाचर नो में नूपुर बाजे। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटा आज शाम सब नाचे। यमुना तट पे मोर तपे हम आज शाम संग नाचे। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाचर यमुना तट पे मोर पपिया। नाचे मोरन संग शाम सखी, श्याम आजू गोर जाए सखी। सखीरी मोर बन के श्याम आए सखी मोर बन के, श्याम आए सखी मोर बन के। श्याम आए सखीरी मोर बन के। संजय दगदी, कमला जी दगदी, नवीन जी गढ़वाल, अजय जी चांगवाल, ख्यालीलाल जी गढ़वाल और नेहा जी सुहाल का यदि आ गए हो तो मेरे से संपर्क करें।
मरुधर आरो नीतर सेला पानी रोगी यूं बरसेला राजस थान रियाज ओ मारे राजस थान रियाज मरुधर मारो नीतर सेला पानी रोगी यूं बरसेला राजस थान रियाज ओ मारे राजस थान रियाज धरती धोरारी धरती धोरारी आ तो सुरगान शर्मावे तिड़ पर देवर मरने आवे तिड़ रोजस नूर नारी रावे धरती धोरारी धरती धोरारी भाई सारा वीरा जयपुर जानो जी भाई सारा वीरा जयपुर जानो जी आता तो लाजो तारारी चुनरी मीठा तो आजो तारारो लहंगो ओ सुरता भीलनी राव जी बुलावे महलाज ओ सुरता भीलनी राव जी बुलावे महलाज मैं को निहारा तारे महला में नहीं माने चाहो महलारो झोपड़ी भले
जेड़ी चाल रे गोरी थारो जो बनियो तो बड़ो ही कमाल है गोरी थारो जो बनियो तो बड़ो ही कमाल है चंदा जेड़ी सूरत थारी फिर जेड़ी चाल रे चंदा जेड़ी सूरत थारी फिर जेड़ी चाल रे गोरी थारो जो बनियो तो बड़ो ही कमाल है गोरी थारो जो बनियो तो बड़ो ही कमाल है आओ जी आओ भारा हिरड़े रमावणा आओ जी आओ भारा हिरड़े रमावणा तारा थाई रात थाने आया करती हो मनरे रे प्यास की बुझाया करती आओ जी आओ भारा हिरड़े रमावणा आओ जी आओ भारा हिरड़े रमावणा कानोड़ा लाल घड़लो मारो भर दे रे कानोड़ा लाल घड़लो मारो भर दे रे ओ भर दे उठा दे सर पे धर दे रे ओ भर दे उठा दे सर पे धर दे रे कानोड़ा लाल घड़लो मारो भर दे रे कानोड़ा लाल घड़लो मारो भर दे रे पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा तो टोटो हो जा माल पर पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जो पल में आंधी होगी नीचे ने तो झाँक अरे मत जो पल में आंधी होगी नीचे ने तो झाँक जरा तो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावे लो पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके एक बार आओ जी जवाई दी पावड़ा एक बार आओ जी जवाई दी पावड़ा अठाने सासू जी बुलावे घर रात जवाई लाडकड़ा अठाने सासू जी बुलावे घर रात जवाई लाडकड़ा सासू जी ने मालूम होवे मारे घर का सासू जी ने मालूम होवे मारे घर का मोकलो का सासू जी मने माफ करो एक बार आओ जी जवाई दी पावड़ा एक बार आओ जी जवाई दी पावड़ा उड़े
करके आपने बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप इनके लिए ताली बजाएं। और एक छोटे से परिवार में आपने पैदा होकर के ये सम्मान प्राप्त किया है। मैं इनके सम्मान के लिए और हमारी समिति पूरा आपके सम्मान के लिए साथ खड़ा है। धन्यवाद। और दूसरे हैं श्री उत्तम जी देवड़ा साहब, आप भी बता रहे हैं, समाज को दिलाई है और पूरा माली समाज और हमारी उत्थान समिति हमेशा आपके साथ है और साथ रहेगी। और इस दिलाने के लिए, इस भूमि को दिलाने के लिए आप यहाँ से जयपुर और न जाने क्या क्या किया है, ये तो और इनकी आत्मा ही जानती है। मैं और मेरी समिति उद्यान बागवान समिति, सैनी बागवान समिति आपका सम्मान करती है। धन्यवाद। आपको 2 समय अब इसके बाद बोलने का टाइम दिया जाएगा। सुझाव और शिकायत में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब मैं हमारे ज्योतिबा फुले का अति शीघ्र 1-2 दिन में हमारी रैली निकलने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए श्री दिनेश जी माली साहब हमारे पूर्व पार्षद भी हैं। ज्योतिबा फुले सर्कल अपने 100 फीट माली कॉलोनी रोड है, इसका नामांकन हो चुका है और यहाँ से एक रैली, वाहन रैली निकलेगी जो राणा जी और टेकरी पे विभिन्न मार्गों से होती हुई 100 फीट रोड पर वापस माली कॉलोनी होते हुए ज्योतिबा फुले सर्कल समाप्त होगी। मैं विशेषकर युवाओं और महिलाओं और सर्वजाति सभी बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें गर्व है कि ज्योतिबा फुले हमारे समाज में जन्म लिया और उन्होंने पूरे समाज की एक सामाजिक क्रांति के लिए अग्रदूत माने जाते हैं, पूरा विश्व उनको मानता है। और तो आपको अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। सायंकाल वापस रैली समाप्ति के बाद एक ज्योतिबा फुले का भव्य समारोह होगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय उदयलाल जी डांगी, विधायक वल्लभनगर, और अध्यक्षता श्रीमान वासुदेव जी मालावत, जो आयुक्त देवस्थान विभाग पूरे राजस्थान के IAS हैं, वो करेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर परम सम्मानीय हमारे आदर्श जी परियार CI साहब हाथीपोल रहेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका आयोजनकर्ता सर्व OBC समाज महापंचायत ट्रस्ट एवं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे एक बार पुनः आपके चरणों में अनुरोध करता हूं, सभी युवक युवतियां और सभी बुजुर्ग अपना दोपहिया वाहन लेकर के 4:30 बजे वहां हाजिर हो और रैली की भव्यता, क्योंकि पहली बार निकल रही है। अन्य समाजों की, अन्य लोग तो बहुत बड़ी बड़ी निकालते हैं, लेकिन ये ज्योतिबा फुले की पहली बार एक शोभा यात्रा निकलेगी। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि अधिक संख्या में रैली में और जन्म जयंती समारोह में भाग लें। धन्यवाद। जय भारत। श्रीमान सुभाष जी सैनी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, निवासी नीम का थाना सीकर से हैं। आगे की गेड़ी में श्रीमान दीपक कुमार जी सैनी, भारतीय डाक विभाग में आप कार्यरत। सम्मान की आगे कड़ी में मैं पुकार रहा हूं नाम श्रीमान रामजी सैनी, श्री अमृतपाल जी सैनी, होटल चरण कमल, गोपालपुरा उदयपुर। आप सीकर से हैं और वर्तमान में उदयपुर में सेवाएं दे रहे हैं अपनी।
सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नाम पुकार रहा हूँ श्रीमान रिंकू जी सैनी। आप रेलवे विभाग में लग रहे हैं। हमारे पहले बता दो नहीं आपने और हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं इस समिति के, उसमें टेंट का जो काम जितना भी है वो आपने कम से कम दर पे या लेबर रेट में किया है। इसके लिए हमारी समिति आपको पुरस्कृत कर रही है और कई बार निःशुल्क भी है। ऐसे हमारे श्री रमेश जी चांगवाल साहब को सबने निःशुल्क या न्यूनतम दर पे हमारे काम को अंजाम दिया है। मोहित जी वागड़ी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी बता रहे हैं। ये सभी भाई हमारे कार्यक्रम को सहयोग किया है। समिति आपकी पूर्ण रूप से प्रभारी रहेगी। अजय जी चांगवाल जैसे इनका सम्मान किया जा रहा है। उनके मम्मी आए हैं, उनकी अभी वर्तमान में ड्यूटी है, इसलिए अजय जी चांगवाल। मेरा नाम हिम्मत चांगवाल है। मैं सैनी बागवान उत्थान समिति का अध्यक्ष हूँ और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है फूलमाली समाज की सैनी बागवान उत्थान समिति के तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये होली मिलन का प्रोग्राम हो रहा है। सैनी बागवान उत्थान समिति को बने हुए 1 साल पूरा हुआ है, इसके उपलक्ष्य में भी ये प्रोग्राम है, तो एक सम्मिलित प्रोग्राम है। सैनी बागवान उत्थान समिति फूलमाली समाज के विकास के लिए और फूलमाली समाज के जो बच्चे हैं और जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम करती है। और हम इस प्रोग्राम को कई किस्म के प्रोग्राम किए। 1 साल पहले हमने एक परिचय सम्मेलन किया था। ये परिचय सम्मेलन अविवाहित युवक युवतियों के लिए किया था और उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी सफलपूर्वक सम्मेलन रहा था। और इस सम्मेलन में पूरे राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास के यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक के लोग जो है युवक युवतियों ने इसमें शामिल किया। वो प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा। उसके बाद में हमने काउंसलिंग, विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग का एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें जो विद्यार्थी 12th करने के बाद में क्या करें, कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सा शिक्षा उनके लिए उपयोगी रहेगी, उसके लिए हमने कार्यक्रम किया था। उसमें भी काफ़ी बच्चों ने भाग लिया और काफ़ी बच्चे इससे लाभान्वित हुए। उस प्रोग्राम में अलग अलग स्ट्रीम के लोगों को करीब 15 के करीब जो है स्पेशलिस्ट आए थे और उन स्पेशलिस्टों ने अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि विद्यार्थी 12वीं के बाद में, 12th के बाद में किस स्ट्रीम को चूज करें और किस तरफ वो जा सकते हैं। इसके बाद में भी बहुत सारे इस तरह से प्रोग्राम किए। आज का प्रोग्राम भी इसीलिए किया जा रहा है कि यहाँ जो युवक और युवतियां हैं और जो समाज के लोग हैं, समाज के लोग इकट्ठे होकर समाज के विकास के लिए काम करें। विशेष तौर से जो पढ़ाई की तरफ जो है हमारा जो है ध्यान को बच्चों की तरफ जो कम है, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए ये समिति जो है कार्य करती है। और इस समिति के कई और भी जो है इसमें हम कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं, पीछे हमने क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया था, खेलकूद प्रतियोगिता भी करते हैं। तो हर क्षेत्र में जो प्रतिभा होती है, चाहे वो खेल में प्रतिभा हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा हो, उन प्रतिभाओं को उत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये समिति कार्य करती है। और समिति बच्चों को इस बारे में काफ़ी उत्साहित करती है और बच्चों को कहती है कि भाई आप आगे पढ़ने के लिए जो भी उनको सहायता की ज़रूरत होती है, वो समिति उनको सहायता मुहैया कराने की कोशिश करती है। आज के प्रोग्राम में भी समाज के काफ़ी लोगों ने भाग लिया और यही नहीं, उदयपुर के समाज के लोगों ने भाग लिया। फूलमाली समाज के जो पूरे राजस्थान के जो लोग उदयपुर में काम करते हैं, उदयपुर में के विभिन्न विभागों में काम करते हैं, उनको भी हमने आज बुलाया। और जो प्रतिभाएँ थी, जिन्होंने अच्छे पद प्राप्त किए हैं, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, उन प्रतिभाओं को भी आज जो है सम्मानित किया गया। और जो बाहर से जो लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं,
उनको भी बुलाकर उनको भी हमने सम्मानित किया। इस प्रकार से ये प्रोग्राम आगे भी हम करते रहेंगे। आगे सामूहिक विवाह करने का भी हमारा एक प्रोग्राम जो है, एक संकल्प है, वो भी हम कार्यक्रम करेंगे और उसके लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं। तो इस तरह से ये समिति जो है समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए कार्यक्रम करती रहेगी और आगे भी हम करते रहेंगे। धन्यवाद। ये हिम्मत जी चांगवाल के जब से समिति बनी है, हिम्मत जी चांगवाल को जो बागडोर सौंपी है वो बखूबी निभा रहे हैं। इन्होंने सर्वप्रथम परिचय सम्मेलन किया, युवक युवती परिचय सम्मेलन किया। उसकी एक मिसाल है कि उस परिचय सम्मेलन में 200-250 परिचय युवक युवतियों ने परिचय दिया। उसके अंदर 25 युवक और युवती उनका विवाह पंजीकरण हो चुका है और उनका विवाह भी हो गया। ऐसा है कि उनका विवाह भी हो चुका है। उसके अलावा इन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, बच्चों को प्रतिभा को सम्मान किए। जिन लोगों ने समाज में डिग्री प्राप्त की है, अच्छे एक RS ऑफिसर बने हैं, दूसरा कोई IAS बना, कोई तहसीलदार साहब बने हैं, कोई डॉक्टर बने हैं, तो उन सब का इन्होंने हर तरफ से जो भी समाज में उपलब्धि हासिल की है उसका सम्मान किया है। समाज में किसी ने उत्कृष्ट कार्य किया है उसका सम्मान किया है। समाज के जो राजस्थान से लोग हमारे पधारे हैं जो यहाँ डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं, बाहर से आए हैं और समाज को सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी सम्मान किया है। और करीब करीब ये लेडीज़ों में भी इन्होंने युवक उनका भी सम्मान किया। काफ़ी जिन्होंने किसी की प्रतिभा जैसी सम्मान किया। इस समिति का उद्देश्य ये है कि परिचय सम्मेलन को आगे बढ़ाना और सामूहिक विवाह इसलिए कराना चाहते हैं। माली समाज मध्यम वर्गीय है, तो इनका सबसे बड़ा कदम ही यही है और इनका निश्चय है, लक्ष्य भी यही है कि ये सामूहिक विवाह, माली समाज का सामूहिक विवाह आयोजित करे और उसके अंदर जोड़ों को अधिक से अधिक जोड़ों की शादी कराएंगे और निःशुल्क कराने का इन्होंने निर्णय लिया है। हालांकि ये इनका निर्णय कब तक कामयाब होता है ये मैं नहीं कह सकता। इनका निर्णय ये है कि इनके दिमाग में एक उपलब्धि है कि भाई जैसे मैं निःशुल्क विवाह कराऊं, इस सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दूं और समाज में जो गरीबी है उन गरीब लोगों को कैसे उठाएं, उनकी पेंशन भी चालू करें और जो समाज में पढ़ने वाले बालक बालिका हैं उनको कोचिंग दिलाने का भी इन्होंने प्रण लिया है। उसके अलावा समाज में कोई किसी के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो वो भी ये समिति प्रयास कर रही है। इन सभी उद्देश्य को लेकर सैनी बागवान उत्थान समिति प्रयास कर रही है। मैं भी एक उसमें कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। उत्थान बागवान समिति का मुख्य उद्देश्य समाज में होने वाली सभी सामूहिक कार्यक्रम परिचय सम्मेलन कराना, विवाह योग्य युवतियों का विवाह करवाना एवं सशुल्क समाज में सामूहिक रूप से होने वाले सभी कार्यक्रम और परंपरागत जो हमारे त्योहार हैं, उत्सव है, उद्यापन है, उनमें सभी सदस्यों को जोड़ते हुए या उनसे प्राप्त अनुदान के अनुसार कम से कम दर पर ये कार्यक्रम संपन्न कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान जो कि सभी समाज को प्राप्त हो रहा है, वो जो अनुदान है वो हमें भी मिले और हम इन कार्यक्रमों को कम से कम दर या निःशुल्क पर करने का विचार कर रहे हैं। हमारे सभी भाई लोग, माता बहनों ने आज जो हमें अथक सहयोग दिया है, अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेकर के हमें जो उत्साहवर्धन किया है, हम पूरे सभी पधारे हुए मेहमानों का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही आपके राष्ट्रदूत चैनल के माध्यम से, इस अलर्ट चैनल के माध्यम से
पूरे शहर में हमारे समाज के सभी भाइयों को ये जानकारी दे रहे हैं कि जो भी सामूहिक कार्यक्रम आप करना चाह रहे हैं उनमें हमें सहयोग करें। हम उसको कम से कम दर पर कराने का आपको विश्वास दिलाते हैं और करने में सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मीडिया प्रभारी हमारे भाई को स्वागत, अभिनंदन। आपने जो ये कवरेज करने के लिए समय दिया, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारी ये समिति है, इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सामान्य परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, क्योंकि समाज की ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी रिवाज हैं जिनमें बंद के एक आम सामान्य परिवार अपने जीवन स्तर को सुधार नहीं सकता, ऊंचा नहीं उठा सकता, शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देता है, बस उन परंपराओं में ही भी उलझा रहता है। तो हमारी समिति बनी है फूलमाली समाज उत्थान समिति। इसका एक मुख्य कार्य है जो समाज के सारे जो काम है, सामाजिक हो चाहे उद्यापन संबंधी हो, समस्त कार्य धार्मिक काम है, सभी हम मिल कर के और सामूहिक रूप से करें, ताकि इस सभी जो परिवार हैं अपने स्तर को ऊपर उठा सकें और समाज के जो परिवार हैं अपना जो खर्चा है, इनकम है, केवल 3 कामों पे खर्च करें। एक तो अच्छा घर बनावे, कारोबार में पैसा लगावे और बच्चों की शिक्षा में। हम इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और इसके परिणाम में हमें नज़र आएंगे। हमारे साथ प्रयास है और समाज का मेलजोल भी बढ़ता है और समाज के आसपास के जितने कर्मचारी राजस्थान लेवल के हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। हमारा प्रयास सफल है और आए दिन हम और बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहेंगे और आपका सहयोग लेते रहेंगे। आप कवरेज करें, हमारी जो भावनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करते रहें। धन्यवाद सरकार।